हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आपको इस चैनल पर कक्षा 8वीं के गणित के सभी वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। इस चैनल पर आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। यहां पर हम आपको आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को हल कराएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जब तक हम वीडियो को शुरू करते तब तक आप चैनल को शेयर कर दें ताकि आप सभी के अन्य सभी साथी जुड़ सकें। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को हल कराएंगे और क्वेश्चन नंबर 14 से हल करना है। हमने आपके लिए 1 से 13 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया है और वहां से आपको वो वीडियो है जो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप लोग यदि आपने इस जो आगे वाले प्रश्नों को हल नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से पहले वो वीडियो देखें और उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। बहुत ही प्रश्न है जो आसान है, बहुत ही आसान तरीके से उनको समझाया गया है। इस वीडियो में हम आपको प्रश्न क्रमांक 14वां से हल करते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां, देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझेंगे और उसको हल करेंगे। तो 14वां प्रश्न लिखा है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी है जो भाई एक बैंक में क्या है, खजांची। उसके पास नकदी रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सही तरह से दिखाई ना दे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। 14वां प्रश्न पढ़ रहा है, उसमें देखिए उसमें क्या लिखा है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है और उसके पास नकदी रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः कितना अनुपात है? अनुपात दिया है 2:3:5। यानी जो 100 रुपये के हैं वह किस अनुपात में? 2 अनुपात, और 50 रुपये के 3 अनुपात में, और 10 रुपये के हैं जो 5 के अनुपात में। यानी 100, 50, 10 तीनों का अनुपात दिया है कि वह कैसे हैं? 2:3:5 के अनुपात में हैं। और उनका कुल मूल्य, यदि हम जो 100, 50, 10 तीनों नोटों को जोड़ दें तो इनका कुल मूल्य कितना हो रहा है? 4 लाख हो रहा है। अब बताना है आपको कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। यानी हमें बताना है कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल इसको हम इजी तरीके से हल करते हैं। चलिए तो हम प्रश्न को हल शुरू करते हैं। देखिए इसको कैसा करना है। सबसे पहले आपको क्या मानना है, देखो उसमें हमें लिखा है, लिखेंगे माना 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये। 10 रुपये की नोटों की कुल संख्या, 10 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी दी है? 10 रुपये नोटों की संख्या क्रमशः कितनी, देखो यह सब आपको प्रश्न में लिखा है। रेशियो दिया था उसमें 2:3:5 का। देखो 14वां क्वेश्चन 2:3:5 यानी 2x, 3x और 5x। इसी तरह से आपको जब भी हमें अनुपात दिखाई दे तो उनको कैसा मान लेना है, उसके पीछे x लगा कर लिख देना है। जैसे 2x 2:3:5 में थे तो हमने यहाँ पर मान ली 2x, 3x और 5x। इसी तरह से आपको भी मानने हैं। जो 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है? 2x है, 50 रुपये की 3x है और 10 रुपये की 5x है। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे कि इनका कुल मूल्य कितना है। 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है? देखो 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना दिया है हमें? 100 गुणित 2x। देखो यह कैसा निकाला हमने, जैसे देखो 100 गुणित 2x, क्योंकि 100 रुपये के जो नोट हैं इनकी संख्या कितनी दी है हमें? 2x है, 2x लिख दिए और पैसे कितने? 100। जैसे हम आपसे कहें कि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट हैं तो और आपसे कहा कि बताइए कि कितने रुपये हैं आपके पास टोटल। तो आप क्या करेंगे, 100 का गुणा सीधे 10 में कर देंगे। यानी 100 गुणा 10 करें तो कितना आ गया? 1000। तो आप कहेंगे कि हमारे पास 1000 रुपये हैं। तो उसी तरह से हम इसमें भी हल करना है। जैसे यहाँ पर 100 रुपये के नोट दिए हैं और उनकी संख्या कितनी? 2x। तो हम किस में गुणा करेंगे? 100 का 2x में गुणा करेंगे। फिर आगे देखते हैं। अब आप सभी लोग बताइएगा कि 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा। 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य
₹50 वाले नोटों का मूल्य कितना होगा? 50 गुणा 3x, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 3x। 50 गुणा 3x हो जाएगा। अब ₹10 वाले नोटों की संख्या निकालेंगे इसी तरह से। ₹10 वाले नोटों की संख्या, नोटों का मूल्य कितना होगा? 10 गुणित कितना, इनकी संख्या कितनी? 5x, तो यहाँ पर 5x लिख देनी है। अब देखेंगे, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 गुणा 200 यानी 200x। यहाँ पर करेंगे तो 5 3 15 150x। यहाँ पर 10 पंचे 50x। यह तीनों की नोटों की संख्या, नोटों का मूल्य ₹100 के कितने हुए? ₹50 के नोटों की संख्या कितनी हुई? और ₹10 के वाले नोटों का मूल्य कितना हुई? 50x। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे और देखिए उसमें क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि यदि तीनों का मूल्य कितना है? 4 लाख, यानी जो हमने जो मूल्य निकाला है यह किसके बराबर है? यह है 4 लाख के बराबर। तो हम तीनों का टोटल कर देंगे, योग कर देंगे, करेंगे। देखो 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर किसकी है? यह 4 लाख की, 4 लाख की यह बराबर है। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना बहुत ही आसान है, इसकी आगे सॉल्व करना। यहाँ पे x को जोड़ देंगे 200 और 150 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400x। 200 150 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400x बराबर। यहाँ पर कितने दिए हैं? 4 लाख दिए हैं, ठीक। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। 4 लाख लिखिए हमने, 4 लाख में भाग देंगे कितना का? 400 का। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, वो कितने शून्य बचेंगे? 3 शून्य बचेंगे, 3 शून्य, यानी x का मान कितना आ गया? 1000। x बराबर कितना निकला? 1000। x का मान कितना आ गया? 1000। x बराबर 1000 आ गया। अब जो x का मान निकला है वह हम यहाँ पर रख देंगे तो तीनों का मूल्य निकला है। देखो उस प्रश्न में पूछा गया है कि ₹100 की नोटों की संख्या कितनी है, नोटों का मूल्य कितना है, ₹50 के नोटों का मूल्य कितना है और ₹10 के नोटों का मूल्य कितना है। तो देखो हमने ये x का मान कितना माना था? x बराबर निकला हमारा 1000। उनकी संख्या पूछी गई कि ₹100 के नोटों की प्रत्येक कितने कितने नोट हैं, नोटों की संख्या बतानी है। तो नोटों की संख्या 2x 3x और 5x है, तो यहाँ पर रखेंगे तो नोटों की ₹100 की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000। देखिए कैसा हम आपसे कह रहे हैं। देखो ₹100 के नोट थे, जो ₹100 के नोट कितने थे? ₹100 के, अरे ₹100 के नोटों की संख्या कितनी दी थी? नोटों की संख्या हमने कितनी मानी थी? 2x। यहाँ पर 2 का 2 गुणित 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। यानी 100 की नोट कितनी है? 2000 हैं। 100 गुणित 2 गुणित 1000 लिखिए यहाँ पर, 2 गुणित 1000 बराबर आ जाएंगे 2000। उसी प्रकार से ₹50 के नोट कितने थे? ₹50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 की थी 3x, यानी 3 गुणित x का मान 1000 बराबर हो जाएंगे 3000। उसी तरह से ₹10 की नोट निकालना है। ₹10 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? ₹10 के नोटों की संख्या कितनी थी? 5x, यानी 5 गुणित x करना है, 5 का गुणित 1000 बराबर आ जाएगा 5000। इस तरह से आपको संख्या निकाल लेनी है कि ₹100 की कितनी नोट है उसके पास? 2000 हैं, और ₹50 की कितनी नोट है? 3000 हैं, और ₹10 की नोट है 5000। यह हमारा आंसर हो जाएगा यदि इस तरह से आपको इसको हल करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। अब हम अगला क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 प्रश्न क्या कहता है? मेरे पास ₹300 मूल्य की ₹1, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? देखिए इसमें क्या बताया, मेरे पास ₹300 मूल्य की, यानी पैसे कितने हैं? ₹300, टोटल मूल्य ₹300 मूल्य की ₹1, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं। जो ₹2 वाले सिक्के हैं, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, या 3 गुनी है। कितनी? ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी? कुल सिक्के कितने हैं? 160।
160 कुल सिक्के हैं। अब हमें बताना है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार की यानी 1 रुपये वाले कितना है, 2 रुपये वाले सिक्के कितनी हैं और 5 रुपये वाले सिक्के कितनी हैं, यह हमें इसको हल करना है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में हमें क्या दिया है, कुछ सिक्के दिए हैं, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। और देखिए उसमें हमें एक संबंध दिया है, किसमें, 2 रुपये और 5 रुपये में। देखेंगे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तुलना किससे कर रहे हैं, 5 रुपये वाले से। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, माना 5 रुपये वाली सिक्कों की संख्या कितनी मान लेते हैं, x है। इस तरह की जिससे तुलना होती है उसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए उसमें लिखा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, यानी 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी। 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है, x के 3 गुनी है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, x के 3 गुनी है। अब देखिए आगे देखेंगे, जब देखिए आपको पता पड़ गया 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पता पड़ गई। अब बचा कितना, 1 रुपये। और उसमें प्रश्न में आप देखिए वहाँ पर लिखा है कि कुल सिक्के कितने, 160 हैं। कुल सिक्के 160 हैं। अब कुल सिक्कों में से हम यदि 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या घटा दें तो हमें 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या मिल सकती है। चलिए तो हम इसको ऐसा हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप सभी लोग बताइएगा। देखो टोटल कितनी है, 160 सिक्के, उसके पास कुल कितने सिक्के, 160। 160 में से 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, x, और 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 3x, यानी कितने हुए, इनमें से घटा देंगे x प्लस 3x को, तो कितने हो जाएंगे, 160 माइनस, इनको जोड़ दे 3x माइनस 3x और 1x को 4x, 160 में 4x हैं जो 1 रुपये वाले सिक्के हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न में आपको एक चीज़ और दी है, उसमें क्या लिखा है, कुल है जो कुल मूल्य कितना है, 300 रुपये। सबसे पहले प्रश्न में लिखा है मेरे पास 300 रुपये मूल्य के, माने 300 रुपये हैं, तो यानी जो हमारी जो अभी कितने निकले, यह उनकी सिक्कों की संख्या निकली है। अब यहाँ पर हमें बताना है जो यह सिक्कों का मूल्य निकल आया है, यह हमारे लिए सिक्कों की संख्या मिल चुकी है। अब यहाँ से हम उनका मूल्य निकालते हैं। चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 5 रुपये वाले का, 5 रुपये का मूल्य, 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, सिक्कों का मूल्य कैसा निकालना है, जो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, और x का गुणा कर देंगे किसमें, 5 में, 5 गुणित x बराबर कितना हो जाएगा, 5x। क्योंकि वैसा है जैसे हमने आपसे कहा कि आपके पास 5 रुपये की कितनी हैं, 5 रुपये की आपके पास यदि 10 नोट हैं तो बताइए 10 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, आप कहेंगे 50 रुपये। कैसा किया, सीधा उनका गुणा कर देना है। उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, 5 रुपये की x सिक्के थे, 5 का गुणा x में कर दिया तो कितना आ गया, 5x। अब आगे देखेंगे तो 2 रुपये वाले को बताना है, 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणित सिक्कों का मूल्य कितना है, 3x, तो यहाँ पर 3x लिख देंगे, 3 दूनी 6x आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, 1 रुपये सिक्कों का मूल्य होगा 160 में 1 गुणित सिक्कों की संख्या कितनी थी, 160 माइनस 4x, तो ये इसका 1 में गुणा करेंगे तो यही संख्या मिल जाएगी, 160 माइनस 4x क्या आएगा। अब देखो प्रश्न में सबसे पहले आपको मिला है 300 रुपये लिखा है, उसका टोटल मूल्य कितना दिया, 300 रुपये, तो यानी तीनों की संख्या को जोड़ देना है, यानी 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर कितना दिया है, 300 मूल्य। यह आपको प्रश्न में सबसे ऊपर लिखा है।
अब यहाँ से इनको हल करना है। 5x और 6x जोड़िए, कितने होंगे 11x। 11x में से 4x कट जाएंगे तो कितना बचेगा 7x। 7x धन 160 बराबर कितना दिया 300। 300 में से 160 को पक्षांतर कर दें तो 300 में से 160 घट जाएंगे तो 700 बराबर कितना आ जाएगा 300 में से 160 को घटाना है तो कितना बचेगा 140। यहाँ से x का मान निकालें यानी 7 का पक्षांतर हो जाएगा। 7 का x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 140/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20। x का मान कितना आ गया x बराबर आ जाएगा 20। x बराबर 20 अपना आंसर आ गया। अब हमें देखो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि बताना है कि सिक्कों की कुल संख्या। मेरे पास प्रत्येक प्रकार की कितने कितने सिक्के हैं, तो कितने कितने सिक्कों की संख्या बतानी है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी x, यानी 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएंगी 20। 20 सिक्के हैं जो 5 रुपये वाले कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि देखो यहाँ पर x मान है तो x का मान 20 निकला है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 20। और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 का गुणा 3 में 20 दिया 60। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रखेंगे 20 की वैल्यू। 20 चौके कितने हो जाएंगे 80। 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, यानी 20, 60 और 80। 20, 60 और 80 यहाँ पर लिख देते हैं 20, 60 और 80। यह है जो रुपये की संख्या हो जाएगी, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ये हैं जो 5 रुपये की सिक्के हैं, ये हैं 2 रुपये की और ये हैं 1 रुपये की। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 15 को हल करना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। चलिए तो सभी साथियों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली का सबसे लास्ट में प्रश्न क्रमांक 16। अब हम 16वें प्रश्न को हल करेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को कितने रुपये मिलने हैं 100 रुपये। 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसको हल करेंगे। चलिए तो हम प्रश्न क्रमांक 16 को देखते हैं कि किस तरह से इसको हल करना है। बहुत ही आसान है, बस इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको समझना है। चलिए तो हम प्रश्न क्रमांक 16 को देखते हैं। देखो उसमें क्या लिखा है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को कितने मिलने हैं, विजेता को मिलना है 100 रुपये और प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये। प्रतिभागी मतलब जिन्होंने उसमें भाग लिया है, 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाना है। यदि पुरस्कार में बांटी गई कुल राशि कितनी खर्च हुई है 3000 रुपये है जो यह पुरस्कारों में बांटी गई। और कुल 63 प्रतिभागियों ने विजेता टीम का हम बता दिया कि कुल प्रतिभागी कितने थे 63 थे। और हमें विजेताओं की संख्या निकालनी है कि उसमें जो विजेता थे वह कितने थे। देखो इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखिए यह प्रश्न क्रमांक 16 है, लास्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न। देखो इसमें कैसा करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना विजेताओं की संख्या कितनी है। माना कि विजेताओं की संख्या कितनी है x है। संख्या हमने x ले ली। अब बताना कि उसमें से जो पुरस्कार कितने भाई 63, तो शेष प्रतिभागी कितने बचे कहा है। शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी। कुल कितने थे, कुल थे 63 में से x को घटा देंगे तो शेष निकल आएंगे। प्रतिभागी को कहलाते हैं जो उसमें भाग लिए हैं, वो सभी प्रतिभागी कहलाते हैं। तो प्रतिभागी में से विजेताओं को घटा देंगे तो शेष प्रतिभागी निकल आएंगे। अब देखना है कि जो विजेता हैं विजेताओं को कितने मिल रहा है 100 रुपये। देखो विजेताओं का मूल्य कितनी हो जाएगी, विजेताओं की धनराशि विजेताओं को दी गई धनराशि कितनी दी गई है 100 रुपये। तो हमने माने थे x, तो x गुणा 100 में कर देना है तो कितने हो जाएंगे 100x। अब उसी तरह से शेष प्रतिभागियों को कितने मिलेंगे। शेष प्रतिभागियों को
दी गई राशि, दी गई धनराशि, ठीक, कितनी हो जाएगी 63 माइनस एक्स गुणा कितना होगा 25, क्योंकि सभी प्रतिभागियों को 25-25 रुपये मिलने थे और विजेताओं को केवल 100 रुपये मिलना था। तो 63 ऋण एक्स पूरा गुणित हो जाएंगे 25। अब देखना है कि जो कुल खर्च कितना हुआ है 3000। पहले तो हम यह हमारा क्या निकल आया है मूल जो खर्च हुआ है। अब उसमें देखो बताना है हमें कि टोटल है जो खर्च कितना होगा 3000 खर्च किया गया है, यानी तो दोनों को जोड़ देना है और निकालना है, क्योंकि टोटल है जो इस विजेताओं को भी जोड़कर बना है और शेष प्रतिभागियों को जोड़कर भी बना है। तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 100 गुणित एक्स प्लस 25 गुणित पुस्तक में लिखेंगे 63 ऋण के एक्स बराबर कितना है 3000। यह है जो आपको प्रश्न में समझ में आएगा। प्रश्न में क्या लिखा था टोटल पर खर्च कितना हुआ है 3000। देखो यह लिखा यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि कितनी हो 3000 थी, तो पुरस्कार में विजेताओं को भी जोड़ना पड़ेगा और इसमें को शेष प्रतिभागियों को भी जोड़कर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 100 एक्स प्लस 25 गुणा 63 ऋण एक्स बराबर 3000। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 100 एक्स प्लस 25 का पहले 63 में गुणा करना है, 25 का 63 में गुणा करिए, 25 का 3 भी 25 3 75, 75 की 5 यहाँ से लाएंगे 7, 25 चौको 100, 25 25 25 छक्के 150 150 और 7 कितने हुए 157। फिर माइनस कितने एक्स में 25 एक्स हो जाएंगे बराबर 3000। अब देखिए 100 एक्स में से 25 एक्स घट जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर 75 एक्स प्लस 1575 बराबर 3000। अब देखना है यहाँ से 75 एक्स बचेंगे केवल और इनका पक्षांतर कर दें तो यहाँ पर 3000 में से ये संख्या जो घट जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ प्लस में थी इस तरफ आएगी तो यह माइनस की बन जाएगी। 75 एक्स बराबर 3000 में से 1575 को घटा देंगे, घटाइए तो यहाँ पर कितना बचेगा, जैसे 2 शून्य में 10 10 में से 5 घटाएंगे 5 माने की 8 हो जाएंगे, शून्य में 10 10 में से 8 के बचेंगे 2 तो फिर 6, शून्य में 10 10 में से 6 गए बचेंगे 4, 2 3 में से 2 जाएंगे 1, इतना बचेगा। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 14 25 बटे 75। काटिए किससे कटेगा यह 25 से, पहले 5 से काटते हैं, 5 ही का 5 बचे 2 55 25 ऊपर काटेंगे 5 दूनी 10 बचेंगे 4 55 40 बचे 2 55 25। अब 5 फिर से काट 5 3 15 55 25 बचे 3 5 7 35 ऊपर 57 नीचे 3, यह किससे कटेगा 3 से कट जाती है, कम 3 बचेंगे 2 3 नाम 27। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स बराबर आ रहा है 19, एक्स बराबर कितना निकला 19। अब बताना है उसमें कि विजेताओं की संख्या कितनी है। विजेताओं की संख्या हमसे पूछी गई, देखो प्रश्न में देखना है वहाँ पे लिखा विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। विजेताओं की संख्या हमने मानी थी एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया 19। यह है जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 16 करना था। यदि आपको इस प्रश्न में भी कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। इस प्रश्न में क्या आपको पूरी प्रश्नावली में कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, हम आपको अपने आपके डाउट का निवारण जरूर करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, क्योंकि वो भी स्टार परिवार से जुड़ सकें। इसमें आपको कक्षा 8वीं गणित के सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे।